हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है हु यू विल मैरी। आपकी शादी किससे होगी। साथ में हम देखेंगे कि उस पर्सन से आप कहाँ पे मिल सकते हो, उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, उनका प्रोफेशन भी हम इस वीडियो में देखेंगे और उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि किसी भी पर्सन को अपने माइंड में रख के आप इस रीडिंग को नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको ना उस पर्सन की एनर्जीज इस रीडिंग में मिलेंगी। सो जस्ट एक ओपन माइंड के साथ, ठीक है, अपने माइंड को खाली करके किसी के बारे में भी नहीं सोचिएगा और उसके बाद आप पाइल सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाले लोगों के लिए है मैन होल्डिंग ए कॉइन, सेकंड है द थिंकिंग मैन एंड थर्ड है मैन होल्डिंग ए हर्ट। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी इंट्यूशन के थ्रू आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ में ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। सो एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अब मैं पाइल 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था मैन होल्डिंग ए कॉइन, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। इसे मैं साइड से रख देती हूँ। ओके, चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 1 वाले लोगों के लिए। ऑप्शन 1 अभी नहीं दे रही मैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, शादी की ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, सेलिब्रेशन आ गया। मतलब आप लोग खुश तो बहुत होंगे आपकी शादी से। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी शादी ना बहुत, मैं कह रही हूँ ऐसे जैसे धूमधाम से होती है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे गेस्ट आते हैं और बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ यहाँ पे शो ऑफ भी होगा। बहुत अच्छी यहाँ पे डेकोरेशन होगी, एकदम ग्रैंड वेडिंग कहते हैं ना, काइंड ऑफ, वो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। और देखती हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शन 1। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बहुत ही फायरी एनर्जी है। तो हो सकता है जो भी आपके पर्सन है एरीज, लियो, सजिटेरियस हो। वैसे हम ज़ोडिएक सभी देखेंगे। 5 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स हैं। ओके, फूल। ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे जो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप लोग की जो शादी होगी ना, आई थिंक आप लोग इनके साथ सेपरेशन में हो। आप लोग की इनसे बातें नहीं हो रही हैं। मैं कहूँ मैं बातें तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ। बॉटम ऑफ दी देख लीजिए क्या है, दी स्टार का कार्ड है। सो यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँ, आप लोग की बातें तो इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं हो रही होंगी। ये पर्सन की साइड से ना कुछ ऐसी एनर्जीज आई होंगी कि आप इस टाइम पे खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे होंगे। आप ऐसे होगा कि इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते होंगे, या तो जस्ट बात तो करना चाहते हो लेकिन गुस्सा भी है मन में, है ना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आई है, झगड़े हुए हैं। हो सकता है कि दूसरे लोगों की वजह से हुआ हो, ऐसा बहुत सारे लोग आपके बीच में हो और इस वजह से यहाँ पे हो गया हो। ये जो पर्सन है ना, इनका जो इशू है मेन, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये कमिटमेंट से डरते हैं। ये बहुत अच्छे होंगे, मैं बताऊँ, आपका बहुत ख्याल रखते होंगे, बहुत केयरिंग होंगे। जस्ट इनको ऐसा होगा कि इनको अभी शादी नहीं करनी है। इनको ये होगा कि मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर सकता, मुझे अपना फ्यूचर, मतलब मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना है। मेरे अपने ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जी है और इसी की वजह से मैं देख रही हूँ कि आप लोगों में थोड़ी सी लड़ाइयाँ हो गई, थोड़े से झगड़े हो गए और हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत सारे लोग बात भी नहीं कर रहे हों या फिर जस्ट परेशानी वाली यहाँ पे एनर्जी है। ऐसा यहाँ पे है। बट यहाँ पे दी फूल का कार्ड है और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये है कि ये पर्सन आपके लिए डेस्टाइन है। डेस्टिनी ने खुद ही आपके लिए सोच रखे हैं। जस्ट यहाँ पे है क्या कि जो भी चीज़ होंगी वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे होंगी।
अभी ऐसे नहीं होगा कि आप इनको फोर्स करोगे या फिर जस्ट प्रेशराइज करोगे तो ये आपसे कमिटमेंट के लिए मान जाएंगे। ये खुद ही आएंगे आपके पास, क्योंकि यहाँ पे दी फूल का कार्ड है। जस्ट आपके कोई भी एफर्ट्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ काम नहीं आएंगे, ये पर्सन खुद ही आएंगे आपके पास। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पे कार्ड है, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, अभी अपना कोई इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा हो, यहाँ पे कहीं रिसेंटली कहीं जॉब स्टार्ट करी हो, कुछ भी मैं ये देख रही हूँ कि इन्होंने न्यू स्टार्ट करा है और इसलिए ही इन्हें टाइम चाहिए कि थोड़ा ये प्रॉपर सेटल हो जाए। प्रॉपर सेटल होने वाली ही मुझे यहाँ पे इस पाइल से वाइब्स मिल रही हैं, एनर्जीज मिल रही हैं। दूसरी चीज़ ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स की, आप लोगों के अंदर इनको खो देने का ना बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं मैं इन्हें खो ना दूँ, कहीं ये मुझसे मतलब दूर ना चले जाएं, और ये बात है यहाँ पे। और इसीलिए आप लोग डर रहे हो कि परेशान भी बहुत हो, आई थिंक रो भी रहे हो। डर इतने ज़्यादा हैं आपके मन में ना, जो भी लोग आप इस रीडिंग को देख रहे हो बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने डरों को अपने मन से निकालो और आप भी अपने कैरियर पर ही फोकस करो, आप भी अपने ऊपर फोकस करो, खुद को बेटर बनाने पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे आपके एफर्ट्स करने से या फिर मैं कहूँ कि आपके हाथ पैर मारने से, परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये फाइल क्लियरली इंडिकेट कर रही है कुछ भी नहीं होने वाला है। जो होगा अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगा, सही समय आने पे होगा। सो जस्ट अपने कैरियर पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो और इन एनर्जी से निकलो। जब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनोगे, आप खुद की वैल्यू करोगे, आप खुद को समझोगे ना, तो ये पर्सन भी समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे पता है मैं क्या देख रही हूँ, पता नहीं आप लोग समझ पाओगे या नहीं, बट थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरी है कि डिस्टेंस आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस आए, इसका मतलब ये है कि सामने वाला पर्सन आपकी वैल्यू को समझ सके। ये जो पर्सन है अभी भाग रहे हैं, आपसे दूर हैं, और जस्ट ऐसा होगा कि इन्होंने कह दिया होगा कि रहने देते हैं रिलेशनशिप, या फिर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा डिस्टेंस आना ज़रूरी है। ये जो भी पर्सन है इन्हें चेज़ ना करिएगा, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, इन्हें चेज़ नहीं करिएगा, इनके पीछे पीछे नहीं भागिएगा, ठीक है। जो आप हो, जो आप सोच रहे हो, जस्ट अपने डिसीजन पर रहिएगा, अपनी लाइफ पे फोकस करें, खुद को बेटर बनाने पे फोकस करें, और यही बेस्ट है। ओके, सो अब मैं देखती हूँ कुछ और एडवाइस ये पर्सन कैसे होंगे, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। आप जानते हो पहले से ही ये जो पर्सन है इन्हें, कोई मुझे यहाँ पे न्यू पर्सन तो बहुत कम लोगों के लिए दिख रहे हैं कि कोई न्यू पर्सन होंगे, बट आप लोग जानते हो इन्हें ऑलरेडी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, यहाँ पे कहा है, आपको कहा जा रहा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आओ। ये जो डर है ना, अपने डर से बाहर निकलो, अपने जो अटैचमेंट्स हैं आपके अंदर उनसे बाहर निकलो, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आओ। अगेन वही एनर्जी की लियो हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन। वैसे मैं जॉडियक सीखूंगी तब आपको बताऊंगी इनके साइंस। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि जब आप अपने ब्रेकअप से डील कर रहे होंगे किसी पर्सन के साथ, बहुत कम लोगों के लिए है कि जब आप अपने ब्रेकअप से डील कर रहे होंगे किसी पर्सन के साथ, आपका सेपरेशन हो गया होगा कम्प्लीटली, उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। वैसे 90% लोगों के लिए तो ये पर्सन उनके पास से ही है जिनके साथ वो डील कर रहे हैं। हॉस्टिलिटीज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने लिए स्टैंड आपको लेना है। अगर आप जैसे कि अगर कोई ब्लेम गेम खेल रहा है आपके साथ, ये जो भी पर्सन है, अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ, मैच्योर नहीं है, पेज की और द फूल की एनर्जी में, यानी कि अभी किंग की एनर्जी में नहीं है, अभी डिसीजन लेने की एनर्जी में नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आपको कहीं भी ये गलत प्रूफ कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है ना जो मैं कहूँ जेन्युइन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हाँ में हाँ करके मान लेनी है। आपको चेज़ नहीं करना है इन्हें। मैं फिर से कहूँगी, अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी सेल्फ वर्थ को बनाए रखें और वो आपके हाथ में है, ठीक है। कहीं भी अपनी वैल्यू को कम नहीं होने देना। आप प्यार करते हो, आई नो बहुत प्यार करते हो, बट अभी का टाइम है कि चेज नहीं करिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ। देन वी हैव लास्ट कार्ड दी वर्ल्ड। यहाँ पे साइकिल कंप्लीट है, दी वर्ल्ड है, यानी कि
जो भी है ना वो पूरी होगी, साइकिल जो है वो चल रही है वो पूरी होगी। आप लोग की जो भी डिज़ायर है, जो भी विश है वो पूरी होगी। हो सकता है कि मोस्टली लोग इस पर्सन से ऑनलाइन मिले हों, किसी भी ऑनलाइन मिले हों, जस्ट मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है यहाँ पे है दी वर्ल्ड का कार्ड आता है ना, तो मतलब चीज़ें पूरी होंगी, चीज़ें कंप्लीट होंगी, आप सेटिस्फाई होगे। बट अपने अंदर पेशेंस आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, अपने अंदर स्ट्रेंथ आपको लानी पड़ेगी, ये आपसे कहा जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि चलिए पहले आपके लिए देख लेते हैं कि इनके लिए इनके क्या प्रोफेशन हो सकते हैं, ये किस प्रोफेशन में हो सकते हैं। ऑप्शन 1 ये सबसे रेजोनेट तो नहीं करेंगे, देखते हैं किसके लिए मैसेज आता है इसमें। पुलिस ऑफिसर, तो ये किसी पुलिस लाइन में हो सकते हैं। जस्टिस का है तो यानी कि ये लोग लॉ वगैरह से रिलेटेड किसी चीज़ में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आर्मी में भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और देखती हूँ मैं यहाँ पे द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रोकर, तो यहाँ पे है कुछ ना कुछ जैसे सेलिंग वगैरह का रहता है ना, मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा, जस्ट कहीं से, कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, बिजनेस हो सकता है, कहीं से इनको परचेज करना, कहीं पे सेल करना, बीच में जो कमीशन टाइप जो बिजनेस होते हैं कुछ ना कुछ वो हो सकता है। और बिजनेस डील्स वगैरह है कि इनके लिए बिजनेस डील्स वगैरह रहती होंगी, मीटिंग्स वगैरह इनको अटेंड करनी होती होंगी। और मैं बताऊँ इनको बोलना, इनको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। देन कुछ लोगों के लिए अकाउंटेंट हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड मुझे यहाँ पे बहुत लग रहे हैं। और बैंक वगैरह में भी हो सकता है, मैं आपको बताऊँ गवर्नमेंट जॉब मैंने कहा ही था, बैंक वगैरह में हो सकते हैं, अकाउंट से रिलेटेड इनका बिजनेस हो सकता है। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज हैं। और अब देख लेते हैं इनके जॉडियक साइंस क्या हैं। चलिए पहले आपके लिए देख लेते हैं कि हम आपके लिए गाइडेंस क्या है, उसके बाद इनके जॉडियक साइन देखेंगे। Start delegating, ask others including me to help you instead of trying to do everything by yourself। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सब कुछ खुद करने की कोशिश ना करें, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ना लें। मुझे अगेन वही मैसेज लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है इन्हें चेज करना, इनके पीछे भागने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये पर्सन और दूर होंगे आपसे। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग वाला बिहेवियर आप एक्सेप्ट करें। अगर ये नहीं कर रहे हैं ना एक्सेप्ट, तो इन्हें टाइम दें, ये समझेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव होम। शादी की बात कर रहे हैं, होम है यहाँ पे। योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग ईदर थ्रू ए मूव और ए हेल्दी चेंज इन दी ऑक्यूपेंट्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप लोग के घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी शादी वगैरह को लेके, सो जस्ट थोड़ा सा उस चीज़ पर ध्यान दें। अपने घर वालों की भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्हें भी ना थोड़ा सा, यहाँ पे पता है क्या चीज़ है कि आप जबरदस्ती ना, आप लोग की जो मेन एनर्जी, आपकी लाइफ की जो यहाँ पे एनर्जी है कि आप जबरदस्ती किसी से मतलब किसी को फोर्स करके आप कुछ भी नहीं मनवा सकते हो। आप लोग प्यार से डील कर सकते हो, आप लोग समझा के डील कर सकते हो, आप लोग पेशेंस के साथ डील कर सकते हो। देन वी हैव रिसेप्टिविटी, अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। तो आपको कहा जा रहा है एक रिसीविंग मोड पे आपको रहना है और मेडिटेशन करें ताकि आपका मन थोड़ा शांत रह सके, आपकी इंट्यूशंस इंक्रीज हो सके, एक रिसेप्टिव मोड में आपको रहना है। और लास्टली मैं कुछ जॉडियक सीख लेती हूँ। वर्गो, तो वर्गो हो सकते हैं ये आप या फिर आपके पार्टनर, इनका सन मून राइजिंग इन साइंस में से हो सकता है। देन वी हैव एरीज, मैंने कहा ही था एरीज लियो सेजिटेरियस की यहाँ पे एनर्जी है। और मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, अर्थ साइन, ये भी बता रहा था। तो यहाँ पे ये अर्थ साइन या फिर फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं। और इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था द थिंकिंग मैन, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन 2 के लिए।
पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे, फिर मैं आपको बताती हूँ। Okay, so first card we have is ये card गिर गया, just wait guys. Okay, it is Ace of Cups. ठीक है। Next we have Ace of Pentacles. यहाँ पे already 2 Ace आ चुके हैं। Okay. 9 of Pentacles. Very nice. ये वो रिलेशनशिप, खैर मैं आपको बताती हूँ, रुकिए पहले मैं निकाल लेती हूँ सारे। क्वीन ऑफ कप्स, इतने पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। 5 ऑफ सॉर्ड, ऑप्शन फर्स्ट में भी ना ये वाला कार्ड इसी पोजीशन में आया था, 5 ऑफ सॉर्ड। फोर ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, सो मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो भी पर्सन होंगे, सबसे पहली बात तो बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप लोग राइट नाउ खुद पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये मुझे थोड़ी सिंगल रहने वाली एनर्जीज देता है, कि सिंगल रहना थोड़ा सा हो सकता है कि इसकी वजह से आप परेशान हो। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जैसा पार्टनर आप चाहते हो, जो क्वालिटीज आप चाहते हो, मैं कहूँ बहुत लॉयल, आपको प्यार करना, केयरिंग, वैसा आपको नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि पास्ट में आप लोग के काफ़ी, मैं कहूँ, अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हो रिलेशनशिप को लेके, आपका ट्रस्ट उठ चुका हो कि रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, लोग अच्छे होते हैं, आप लोग ऐसा सोचते हो कि प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, कुछ ना कुछ ऐसी थिंकिंग हो सकती है आप लोगों की, और जस्ट परेशान हो, खुद को स्ट्रांग बनाए रखा है आपने, ऊपर से आप सबको बहुत स्ट्रांग दिखते होंगे, बहुत खुश दिखते होंगे, बट अंदर से आप लोग परेशान रहते हो। अंदर से आप लोग को जो इमोशनल फुलफिलमेंट जो कहा जाता है, वो आपको नहीं मिल पाती है। जैसे प्यार की कमी को आप लोगों ने बहुत फील करते हो, प्यार की कमी आप लोग अपनी लाइफ में, और ऐसे यहाँ पे एनर्जीज हैं, है ना। आपके पास के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं, आपको धोखा भी मिल चुका होगा, आपको चीट भी मिल चुका होगा। सो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कोई भी पास्ट से पर्सन तो नहीं है, जो भी पर्सन है वो न्यू है, और मैं बताऊं बहुत डिजर्विंग हो, आप लोग बहुत डिजर्विंग हो। कहीं भी मैं आपसे अभी आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अपनी लाइफ पे नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स ना बनाए प्यार को लेके, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। आपको तो बस पता है अभी क्या करना है, जस्ट कॉपी पेन उठाओ, जैसा आपको पर्सन चाहिए, जैसा आप अपने एक लाइफ पार्टनर में, मैं कहूँ, क्वालिटीज को देखना चाहते हो, जैसा उस पर्सन को देखना चाहते हो, वैसे स्क्रिप्ट लिखते जाइए। जो जो क्वालिटीज आपको चाहिए ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो सारी क्वालिटीज लिख लीजिए और जस्ट यूनिवर्स को बोल दीजिए, उनको पढ़ पढ़ के कि आपको ऐसा पर्सन चाहिए। क्योंकि यहाँ पे राइट नाउ आप जिस मोड में हो ना, वो है एक मैनिफेस्टेशन वाली मोड। हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है जिनसे आप मिलने वाले हो, उनसे आप अपने वर्क रिलेटेड कहीं पे मिलो, कैरियर रिलेटेड आप कहीं पे मिलो, जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ पे मिलो, या फिर अगर आपका कोई बिजनेस हो उसके थ्रू आप लोग यहाँ से मिलो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे मिलेंगे, सो जस्ट यूनिवर्स की प्लानिंग्स को आप नहीं जानते हो। और ये पर्सन मैं बताऊँ आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत खुश रखेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। राइट नाउ आपको बस ये कहा जा रहा है कि कहीं भी नेगेटिव थिंकिंग ना लेके आओ कि प्यार नहीं होता है, प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है, सब लोग ऐसे होते हैं। अगर ऐसी चीजें कहीं भी सोचते हो तो वो नहीं सोचनी है आपको, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको नहीं सोचनी है, पॉजिटिव आपको रहना है। खुद पे आपने आई नो बहुत काम करा है, अपने कैरियर पे आप लोग को बहुत काम, तो आगे भी आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अपने कैरियर पर ही काम करना है, खुद को और स्टेबल बनाना है, क्योंकि आप जिस एनर्जी में होंगे ना, उसी एनर्जी का पर्सन आप अट्रैक्ट करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप जिस मोड में हो, जिस एनर्जी में हो, उसी लेवल के आप पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। खुद को जितना निखारोगे उतना ही आपको पर्सन अच्छे मिलेंगे, ठीक है। जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, जो भी चीज़ रही है, वहाँ से मूव ऑन करो और लेट गो करो। लेट गो अब मैं देख रही हूँ कि आपने नहीं कर पाया है, आप माफ़ नहीं कर पाई हो किसी को, किसी पर्सन को, तो यहाँ पे कहा जा रहा है माफ़ करो। माफ़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों से निकल पाओगे।
और ऐसी चीज़ के वेट में ना रहो जो आपको नहीं मिलने वाली है। मैं बताऊँगी जो भी पर्सन होंगे ना, इनके साथ आप इतने खुश रहोगे ना कि ये जो भी आपका पास रहा है, जो भी चीज़ें आपकी रही हैं, सब भूल जाओगे। आप बहुत खुश रहने वाले हो। ये जो भी पर्सन है डिवाइन आपको गिफ्ट करेगी, मैं ये कह रही हूँ। और पॉजिटिव रहो, एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर लाइफ के लिए आपको रखना है और खुद पर काम करते रहो, यहाँ पे यही कहूँगी। और इस डेक से देख लेते हैं अब आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2 वाले लोगों के लिए, सोचते बहुत हो आप लोग, बहुत इमोशनल हो और इसी वजह से मतलब बहुत सेंसिटिव होना कि छोटी छोटी चीज़ें लोगों की हर्ट कर जाती हैं। आप लोग बहुत वैल्यू करते होंगे आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, बट वहाँ से सेम चीज़ नहीं मिल पाती है तो आप लोग हर्ट हो जाते होंगे, है ना कुछ यहाँ पे ऐसा है। अब मैं इस डेक से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, ठीक है, कार्नुकोपिया नंबर 11। ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, जिनसे भी आपकी शादी होगी ना, मैं आपको बताऊं नंबर 11 है यहाँ पे, आपके सोलमेट होंगे। दूसरी बात, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे और खुश रखेंगे, जैसे एक क्वीन की तरह रखना होता है ना, वो वाली यहाँ पे एनर्जी है कि आपको बहुत वैल्यू करेंगे, आपको बहुत खुश रखेंगे। तो जस्ट एक पॉजिटिव बिहेवियर आपको पर अपनी लाइफ में मैं कहूँ इंक्लूड करना पड़ेगा, नेगेटिव ना सोचो, ठीक है। नंबर 41, 7th चक्र। तो आपको अपने चक्र मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 7 चक्र ये हमारा क्राउन चक्र होता है, तो अपने क्राउन चक्र पे मेडिटेशन करिए, ठीक है। मैंने कहा ना यहाँ पे इनर वर्क है, आपको जैसा पर्सन आप चाहते हो ना, खुद में वो काम करने लग जाओ, खुद को इम्प्रूव करने लग जाओ और आप उसी लेवल का, उसी एनर्जी का पर्सन आप लोग अट्रैक्ट करोगे। जो पास्ट में हुआ ना आपके साथ वो दोबारा नहीं होगा। पॉजिटिव बिहेवियर आपको अपनाना पड़ेगा। बट पता क्या है, पास्ट से जो लेसन्स मिलते हैं उनको तो रखो, पर पास्ट की सोचो नहीं, उसके बारे में उसकी वजह से स्टक फील नहीं करो। 4th चक्र, ये हर्ट चक्र को बताता है। मैंने कहा ना हील करो, हीलिंग की आपको नीड है, अपने हर्ट चक्र को हील करो। यहाँ पे फॉरगिव करना है, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, आप माफ नहीं कर पा रहे हो लोगों को, तो आपको यहाँ पे फॉरगिव करने की मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत ज्यादा नीड है। माफ कर दो, तभी लेट को कर पाओगे, तभी आगे बढ़ पाओगे। आई नो इजी नहीं होता है, जब हमने कहीं पे अपने एफर्ट्स करे होते हैं, हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे माफ करना इजी नहीं होता है, बट करना पड़ता है मेरी जान, करना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है, रुकती नहीं है, चलती रहती है, तो आपको भी उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। और अब हम यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो फॉरगिव करने के लिए, ठीक है। और अपने मन में भी कोई गिल्ट ना रखो कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मुझसे ऐसी कैसी गलती हो गई, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए इन कार्ड से क्या है। ऑप्शन 2, compassion, release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone। मैंने कहा ना forgive कर दो, नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं बनाने हैं किसी के लिए भी, किसी भी पर्सन के लिए कि लोग ऐसे ही होते हैं या फिर वो होते हैं। जो भी आपके अंदर जजमेंट्स हैं, दूसरों को जज आप जल्दी कर लेते होंगे, सो उन सारी चीज को रिलीज करो। हाँ, जो पहले हुआ, मैं फिर से कह रही हूँ, वो आपके साथ दोबारा नहीं होगा। आपको पॉजिटिव पर अपने साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो आपके लिए 2 कार्ड एक साथ आ गए हैं। फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर, ठीक है। आपने जो भी प्यार करा है ना, जो भी है वो वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पे है कि आप फॉरगिव कर दो। कर्मा, जो दूसरे लोगों का कर्मा है वो उनको मिलेगा। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप वो सारे ग्रेड्यूस को होल्ड करके नहीं रहो, आप लेट गो करो, आपको लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन नेक्स्ट कार्ड है ब्लॉसमिंग, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप ऑन लव। बहुत जल्दी आप लोग परेशान हो जाते हो ना, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो मैं आपको कह सकती हूँ, मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि जो भी आपके पार्टनर होंगे, जिनसे भी आपकी शादी होगी, वो बहुत अच्छे होंगे, समझेंगे आपको, एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी देंगे और सेटल भी बहुत अच्छे से होंगे, यानी कि सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ कि इनके पॉसिबल, इनके क्या प्रोफेशन में हो सकते हैं। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, मैं पहले ही बता दूँ।
बट फिर भी हम देखेंगे कि ये किस प्रोफेशन में हो सकते हैं, फिर हम इनके ज़ोडिएक साइन भी देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 शेफ। ओके, सो ये कोई होटल मैनेजमेंट, किसी का होटल, कोई रेस्टोरेंट कोई शेफ हो सकते हैं। नहीं तो मैं बताऊं, इनको खाना बनाना बहुत अच्छा आता होगा और आपकी बहुत केयर करेंगे, मेरे को ये पता है, बस आपकी बहुत केयर करेंगे। पब्लिसिटी, ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई, मैं बताऊँ, कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, और इनका इंस्टा अकाउंट वगैरह भी मैं आपको बताऊँ, इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग होगी। काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी टाइप ये पर्सन होंगे, और एक हाईलाइट में रहना इनको बहुत पसंद होगा। फिजिकल ट्रेनर, तो ये अपने, मैं कहूँ, खुद का भी बहुत ध्यान रखते होंगे, फिजिकली एकदम फिट होंगे, और कोई फिजिकल ट्रेनर हो सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड ये। ठीक है, मुझे एकदम से हीलर की भी वाइब्स मिली कि इनकी वाइब्स ऐसी होंगी कि वो ना हील करती होंगी दूसरे लोगों को, मतलब कि हंसाना, लोगों को हंसा देना और जस्ट लाइट एनर्जीज में आना, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है। और इससे देख लेती हूँ इनके पॉसिबल ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं। एरीज हो सकते हैं ये पर्सन यहाँ पे। वर्गो हो सकते हैं, ओके, एंड सजिटेरियस। ठीक है, तो इनके साइन एरीज, वर्गो, सजिटेरियस। वैसे मुझे यहाँ पे वाटर साइन की भी बहुत एनर्जीज मिली थी कि ये जो भी पर्सन है वो वाटर साइन हो सकते हैं और अर्थ साइन हो सकता है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो, ऑप्शन 3। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था, मैन होल्डिंग ए हर्ट, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। इसे मैं साइड में रख देती हूँ और शफल कर लेते हैं आप लोग के लिए कार्ड्स। ऑप्शन 3, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देख लेती हूँ मैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं निकाल लेती हूँ सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, जजमेंट, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड, ठीक है, ठीक है। मैं बताऊं, आप लोग मेजर मैं कहूँ बहुत परेशान चल रहे हो इस टाइम पे। मेजर एंडिंग्स आप लोग की लाइफ में चल रही हैं। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है इस टाइम पे कि कुछ भी सही नहीं चल रहा। बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ, द सन का कार्ड है, और मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है आपके साथ, कुछ भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। जिस पर्सन को आप लाइक करते होंगे, जिस पर्सन को आप चाहते होंगे, यहाँ पे वो पर्सन तो आपको मिल नहीं रहा है। मैं बताऊँ, यहाँ पे वो पर्सन जो भी हैं वो कमिट करने को तैयार नहीं है। मुझे आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का वन साइडेड लग रहा है कि आपका वन साइडेड है, और वो पर्सन जस्ट आपको लाइक तो करते हैं, बट मैं ऐसे देख रही हूँ कि कमिटमेंट के लिए वो रेडी नहीं है। और आपका ऐसा है कि आपका उनके लिए इतना ज़्यादा है कि शादी हो जाए तो इन्हीं के साथ हो जाए, किसी और के साथ नहीं हो। मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा कि आपने बहुत ज़्यादा, मैं कह रही हूँ, कन्फेस करा होगा। जस्ट कुछ भी चीज़ मैं ऐसे देख रही हूँ कि स्टार्ट होने के पहले ही ना खत्म हो गई होगी। यहाँ पे है कि एंड हो गई होगी। मैं बताऊँ क्या हुआ है यहाँ पे। वैसे मैंने ये रीडिंग करी थी कि आपकी शादी किससे होगी, बट आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये मिल रहा है कि सबसे पहली बात ना, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है सेंटर में, कि खुद को हील करो। खुद को हील करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, इस सिचुएशन से, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो। किसी पर्सन ने आपको रिस्पॉन्स नहीं करा है, जस्ट
मैं फील कर पा रही हूँ कि आप लोग आपके दिल पे मतलब आप लोग कैसा फील कर रहे हो, वो वाली चीज़ कि आई नो आप लोग बहुत परेशान हो, आपने बहुत वेट करा, आपने बहुत पेशेंस रखा, स्टिल आपको यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। जो भी कुछ हो रहा है ना यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ उसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि जजमेंट और दी सन के कार्ड हैं तो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रांगली है कि अवेकनिंग के ये सारी चीज़ें इसलिए हुई हैं ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके, ताकि आप अपनी अवेकनिंग की जर्नी में आगे बढ़ सकें। मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग मेडिटेशन करिए, और बहुत जल्दी मैं मेडिटेशन पे वीडियो भी लाने वाली हूँ। और आपको बताऊँ, मेडिटेशन करना, इनर वर्क करना, चक्र मेडिटेशन करना, अपने चक्रस को बैलेंस करना, मैं कहूँ खुद को बैलेंस करना इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में। और मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों से हेल्प भी मांगी होगी, आपने बहुत सारे लोगों से कहा होगा कि मुझे हेल्प कर दो, जस्ट कहीं से भी मैं आपको देख रही हूँ कि हेल्प नहीं मिली। हाँ, परेशान चल रहे हो, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे बताऊँ जो भी पर्सन है आप लोगों की लाइफ में वो आपको आपके डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे। बहुत ज़्यादा ये पाइल 1 जैसी रीडिंग है, तो आप एक बार पाइल 1 को भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी पर्सन है मुझे पास से आते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन होंगे। और पर थोड़ा सा टाइम है यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम है आप लोग की शादी में। मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा है कि थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा डिले यहाँ पे मैं आप लोग की शादी में देख रही हूँ। और वो इसलिए है कि आपको खुद पे बहुत वर्क करना है। अगर आप सेटल नहीं हो अच्छे से तो आपको सबसे पहले अपने कैरियर को सेटल करना है, अपनी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी को ढूंढना है। अगर आप सेल्फ लव पे फोकस नहीं कर पाते हो तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं ताकि आप अपनी सेल्फ स्टीम को जानो, अपनी सेल्फ वर्थ को जानो, खुद से कैसे प्यार करना है, सेल्फ लव को जानो। अपने प्यार के लिए ना, यानी कि अपनी खुशियों के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहो। ये सारी सिचुएशन इसलिए हुई है, आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो इस टाइम पे, बट जस्ट स्टिल आपको हील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी, बट जस्ट आप किसी और के लिए रेडी नहीं हो। अभी की सिचुएशन तो ये है कि सबसे पहले खुद को रेडी करो। यहाँ पे मैं आपका प्रेजेंट मोमेंट का ज़्यादा देख पा रही हूँ कि आपको खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो भी यहाँ पे पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग की वो फैमिली आपको मिलवा सकती है, आपके फैमिली फ्रेंड्स में हो, कलीग्स में हो, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली उन्हें जानती होगी और तब वो आपकी लाइफ में आएंगे। और जजमेंट का कार्ड है, दी सन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपकी शादी अच्छी रहेगी, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। बट यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना, वो आपको अभी के लिए मिल रहा है। खुद को हील करो, डिवाइन पे ट्रस्ट रखो। अगर आपसे कुछ डिवाइन ने लिया है ना, तो वो बेवजह नहीं लिया है। डिवाइन आपको बहुत अच्छा देगी, जो आप डिजर्व करते हो आपको वो मिलेगा। अपने अंदर पेशेंस, ट्रस्ट, सेल्फ लव, सेल्फ स्टीम, आपको मैं कहूँ खुद पे काम करने की बहुत ज़्यादा नीड है। बहुत आपको खुद पे काम करना है। अगर आप को डिपेंडेंसी वाले इशूज़ में रहते हो, यानी कि अपनी खुशियों के लिए मैंने कहा ना दूसरों पे डिपेंड होना, सो जस्ट अपनी खुशियाँ विद इन ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। खुद को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले अपने हाथ में लो, ठीक है। मैं इस डेक से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 3, गॉडेस ऑफ द मून। आप लोग डेफिनेटली किसी न किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, और यहाँ पे आप लोगों ने, मैं बताऊँ, आपके कार्मिक्स के साथ बहुत डील करा है। यहाँ पे बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारा कर्मा आप लोग रिलीज करके चुके हो रिसेंटली। मैं बताऊँ, अब ये जो जर्नी है आपकी है, और आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रास को बैलेंस करो। फुल मून, न्यू मून पे आपकी एनर्जीज हाई या लो होती होंगी। बहुत सारे एसेंस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एसेंड होना होता है ना, एसेंशन होना, पेन को फील करना, मतलब वो सारी यहाँ पे एनर्जी है। बहुत ही मुझे एकदम से हाई वाइब्स मिल रही हैं इस रीडिंग से, हाई एनर्जीज हैं। तो अपने ख्याल रखो। ये जो टाइम पीरियड आप लोग का चल रहा है इजी नहीं है। इमोशनली आप लोग टूटोगे भी, बट मैं आपको बताऊँ आप स्ट्रॉन्ग भी बनोगे। स्ट्रॉन्ग भी बनोगे। डिवाइन आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाना चाहती है, और शायद इसीलिए ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। कम्युनिटी, आप लोग आपकी सोल फैमिली से मिलने वाले हो। ये मुझे एकदम से मैसेज मिला कि आप लोग बहुत जल्द आप लोग की सोल फैमिली से मिलोगे। यहाँ पे 5 and 2 7 है, यहाँ पे नंबर 7 है। नेपच्यून की एनर्जी कि सही और गलत में फर्क करना सीखो। कंफ्यूजन वाली चीज़ों से बाहर निकलो, क्योंकि कंफ्यूज आपको बहुत ज़्यादा करा जा रहा होगा। मेडिटेशन करना,
आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई नो आप लोग कहोगे कि मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है क्योंकि सिचुएशन आपके फेवरेबल, मैं कहूँ फेवर में नहीं है, बट आपको करना पड़ेगा। मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव थर्ड चक्रा। थर्ड चक्रा मैंने कहा ये चक्रा सेल्फ स्टीम का, सेल्फ वर्थ का, इसी का तो होता है, कॉन्फिडेंस का। तो अपने अंदर इस चक्रा पे वर्क करो। इस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस चक्रा की अफर्मेशंस आप यूज कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। इस चक्रा पे मेडिटेशन करो और आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ अब कुछ ऑप्शन 3 वाले लोगों के लिए। ओके, सो ये कार्ड पहले ही आ गया हमारे पास। गो आउटसाइड, यू हैव बीन इनडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। सो वैसे भी यहाँ पे इस टाइम पे पैंडेमिक का पीरियड चल रहा है, तो मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगी कि आप बाहर जाके घूमे फिरें, बट जस्ट सुबह सुबह की अगर आप फ्रेश एयर में जाते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे है खुद को हील करना। खुद को हील क्या करना है, मेडिटेशन करो ना, तो डीप ब्रीदिंग करना। और जस्ट आप इनहेल कर रहे हो तो आप सोचना कि आपके अंदर पॉजिटिविटी जा रही है। जब आप एक्सेल करो तो आप सोचना कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपका स्ट्रेस है, एंजाइटीज है, वो सब रिलीज हो रहे हैं। हाँ, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, बटरफ्लाई को देखना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, फ्लावर्स की स्मेल आपको बहुत हील करेंगे। यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हील करेंगी। आप जो वाटर ग्लास टेक्निक होती है उसको भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट उस पानी को अफर्मेशन देना है कि मैं हील हो रही हूँ, हील हो रहा हूँ, और ऐसे ही आपको खुद को हील करना है। ठीक है, और देखती हूँ आप लोगों के लिए प्योरिफिकेशन। इट इज़ टाइम फॉर क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। हीलिंग की बहुत बहुत सुपर नीड है आप लोगों को। आई नो प्योरिफिकेशन का भी कार्ड है, तो कोई भी टॉक्सिक चीज़ें हों आप लोग की लाइफ में, आपको उनसे दूर जाना है। यहाँ पे आपकी, मैं बोलूँ कि आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी माइंड की नेगेटिविटी से दूर जाना है। हो सकता है यहाँ पे इस टाइम पे आप लोग डिप्रेशन से भी बहुत सारे लोग जूझ रहे हों, रोना, परेशान होना। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको डिटॉक्स करने की बहुत स्ट्रांगली नीड है। अगेन कहूँगी आप वाटर ग्लास टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी वीडियोस। ठीक है, खुद को हील करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन ये वर्ड मुझे नहीं मिला था ट्रांसफॉर्मेशन का। मैंने कहा ना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं ताकि खुद को आप जान सको। ये आपकी जर्नी है, आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो डेफिनेटली, और थोड़े टाइम बाद आप, मैं देख रही हूँ, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आने वाली हैं, बहुत सारा। देखो, इजी नहीं होता है चेंज का प्रोसेस, कभी भी बहुत डिफिकल्ट होता है। हमें अपने यार एक कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, हमारे बहुत सारे बिलीव्स टूटते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, हमारे थॉट्स चेंज होते हैं। बट इन फ्यूचर आप लोग इस टाइम के लिए ग्रेटफुल होते हो, ये मैं आपको लिख के कह सकती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। ठीक है, सो परेशान नहीं हो। यहाँ पे ये सोचो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, किसी रीज़न से हो रहा है। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ कि जिनसे भी आपकी शादी होगी ना, उनके प्रोफेशन क्या हो सकते हैं। और इस पर्सन से आप तब मिलोगे ना जब आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आप ऐसे नहीं रहोगे। आज से मैं आपको 1 साल का टाइम पीरियड बताऊँ, आप लोग जो अभी हो ना, 1 साल बाद आप लोग बिल्कुल वैसे नहीं होंगे। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। मैं कहूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ें रिवील कर ली होंगी। मुझे बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स मिल रही हैं इस रीडिंग से, और मैं आपके लिए देख सकती हूँ कि आपके जो भी स्पाउस होंगे उनके प्रोफेशन क्या हो सकते हैं। शेफ, तो वो हो सकता है पॉसिबल शेफ हो, या फिर उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, खाने बनाने में इंटरेस्ट हो, खाने में, खिलाने में। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। और देखती हूँ जर्नलिस्ट, उनके मैं बताऊँ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। उनको ऐसा होगा कि किसी भी चीज़ को वो फेवर नहीं करते होंगे, उनके लिए सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का यहाँ पे जैबरा जस्पर का कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है ना, तो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। किसी भी चीज़ को वो वैसे फेवर नहीं करते होंगे, और सुलझे हुए पर्सन होंगे अपनी लाइफ में।
पुलिस ऑफिसर्स, तो हो सकता है वो लोग किसी गवर्नमेंट जॉब में हों, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। और पुलिस हों, कॉप्स वगैरह में हों, ऑफिसर्स हों, यहाँ पे आर्मी वगैरह भी हो सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है स्पीकर, तो मुझे लग रहा है उनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, किसी भी चीज़ की ना तह तक जाना उनका एक बेसिक नेचर होता होगा, यानी कि क्यूरियस बहुत रहते होंगे वो लोग अपनी लाइफ में। अब मैं देख लेती हूँ कि उनके जॉडियक साइंस क्या हो सकते हैं। वैसे मुझे वो अर्थ साइन बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं, और मैं देखती हूँ स्कॉर्पियो हो सकते हैं। स्कॉर्पियो मैं बताऊँ, ये राइजिंग साइन, सन साइन, मून साइन हो सकते हैं उनके, जो भी मैं आपको निकाल रही हूँ। उनकी आईज बहुत अट्रैक्टिव होंगी। आप लोग ना, मैं बताऊँ, उनकी आईज में जस्ट ऐसा होगा, मुझे इस पर्सन की आईज बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं कि उनके आईज में आप लोग खो जाओगे, जस्ट ऐसे कहूँ। एक्वेरियस हो सकते हैं वो, कुंभ राशि। हो सकता है कि वो कोई पब्लिक फिगर टाइप भी हो। और एरीज, यहाँ पे एरीज है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो, ये उनके सन मून राइजिंग साइन हो सकते हैं। और मैंने कहा मुझे लग रहा है कि वो किसी पब्लिक फिगर में हो, किसी लाइमलाइट में आना, कुछ ना कुछ ऐसे प्रोफेशन से वो रिलेटेड हो सकता है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।